हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। 7.3 में मेनली परम्यूटेशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में हमको स्टडी करना है, या यूँ कह सकते हैं कि परम्यूटेशन से ही सभी क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट जो है वो परम्यूटेशंस का ही है। तो आपको ये एक्सरसाइज समझना है तो इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने परम्यूटेशंस के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिले और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँ आपको वो सारी बातें समझ में आ जाएँ फुल्ली। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज 7.3 का कि 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है। 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है और इस 3 डिजिट्स के नंबर्स के लिए हमारे पास अवेलेबल डिजिट्स हैं 1 to 9। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? डिजिट्स के टोटल नंबर 9 हो गए, 1 से लेकर के 9 तक हैं। यहाँ एक कंडीशन नोट दी जा रही है कि इसके डिजिट्स जो हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके डिजिट्स क्या हो रहे हैं? रिपीटेड हो रहे हैं। 3 डिजिट्स के नंबर बनाने यानी कि इसमें 3 प्लेसेस है, 1, 10 और 100। इन 3 प्लेसेस पे हमें नंबर्स को बनाना है। तो r इक्वल कितना हो गया? 3। ध्यान दीजिएगा, r इक्वल 3 डिजिट्स बनाने हैं तो, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 9 है यानी कि n इक्वल कितना हो गया? 9 है। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हमें पता करना है कितने बनेंगे। तो वो हो जाएगा 9p3 NPR आपने पढ़ा होगा ना, NPR। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पता करते हैं जब डिजिट्स क्या होते हैं? रिपीट हो रहे होते हैं। तो 9p3 हो गया यानी कि फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3। इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई थी। तो इसी के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3 हो गया। तो इसे एक्सप्लेन करेंगे तो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और नीचे भी सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और फिर 9 इंटू 8 इंटू 7 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 504 नंबर ऑफ परम्यूटेशन होंगे, यानी 504 नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे। 504 नंबर ऑफ डिजिट्स बनेंगे इन अवेलेबल डिजिट्स से। 1 to 9 के अवेलेबल डिजिट्स से 3 डिजिट्स के नंबर जो बनने वाले हैं 504, इतने नंबर्स बनेंगे। तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 1। ये था जब डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तब की कंडीशन। जब डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे तब की कंडीशन, उस पर भी बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि फॉर्म 4 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट के नंबर्स को बनाना है। और कितने 4 डिजिट के नंबर्स बनेंगे जब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा हो, नो डिजिट्स रिपीटेड, ऐसा वहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है। तो बात आती है कि डिजिट्स कौन कौन से होंगे, यहाँ पे वो दिया नहीं है क्वेश्चन में। तो उसके लिए ये कंडीशन होती है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते कितने हैं? वो होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। इन्हीं के बीच के डिजिट्स होते हैं ना जिनको हम फुलफिल करते हैं। इस तरह से 4 डिजिट नंबर्स को बनाने के लिए या 5 डिजिट के नंबर्स को, जितने भी डिजिट के नंबर्स दिए होंगे 0 से 9 तक की कंडीशंस होगी। तो ये हो गए हमारे अवेलेबल डिजिट्स। तो यहाँ से हम राइट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए हमारे पास 10। तो फिलहाल इस 10 से हमें कुछ खास मतलब नहीं है। मेनली फैक्टर ध्यान देना है कि यहाँ पे 1s, 10s, 100 और 1000 के प्लेसेस पर कितने डिजिट्स को हम प्ले कर सकते हैं, अवेलेबल हैं वहाँ पे राइट करने के लिए। क्योंकि यहाँ कंडीशंस पहले ही क्लियर कर दी है कि नो डिजिट्स रिपीटेड, डिजिट्स यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे। तो यहाँ पे मैंने उसे कैटेगराइज कर दिया कि 1s, 10s, 100 और 1000 प्लेसेस हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 1s के प्लेस पर कितने नंबर पुट किया सकते हैं, 10s के प्लेस पर, 100 के प्लेस पर और 1000 के प्लेस पर कितने नंबर पुट किए जा सकते हैं। स्टोरी देखिएगा, यहाँ पे हमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं दी जा रही है कि ये इवन नंबर होना चाहिए या ऑड नंबर होना चाहिए या प्राइम नंबर होना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ मीनिंग है कि 4 डिजिट नंबर्स बनना चाहिए। तो ध्यान देने वाली बात है कि अब यहाँ से हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे, यानी पहले हम 1000 का प्लेस फुलफिल करेंगे, फिर 100 का, फिर 10s का और 1s का। जब इवन और ऑड वाली कंडीशन दी जाती है तब हम 1 से फुलफिल करना शुरू करते हैं, 1 से, फिर 10 से, फिर 100 से और 1000 से, यानी राइट से लेफ़्ट आते हैं। बट अभी यहाँ पे सिर्फ डिजिट्स के नंबर बनाने हैं तो हम
लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यानी कि 1000 से 1s की तरफ जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 0 से 9 तक है कंडीशन यहाँ पे, तो 1000 के प्लेस पर कितने नंबर पुट किया सकते हैं? 0 को तो पुट नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। 0 को जब पुट करेंगे तो 1000 का प्लेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा? 3 डिजिट्स का नंबर बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 डिजिट्स के नंबर बन जाएंगे। तो 3 डिजिट्स तो बनाना नहीं है, हमको 4 डिजिट बनाना है। तो 0 को एक्सेप्ट करके, यहाँ से उसको हटा करके, इग्नोर करके आपके पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बचते हैं? तो टोटल 10 है, 0 को हटा देंगे तो बच जाएंगे 9। तो यहाँ पे आप कितने डिजिट्स पुट कर सकते हैं? 9, करेक्ट। और जब 9 पुट कर लिए तो अब आपके पास फिर से 10 डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स है ना, और उसमें से 9 क्या कर लिया आपने? यहाँ पे 9 को पुट कर सकते हैं। अब आपके पास बच गया टोटल 9, यानी कि 100 के प्लेस पर आप 9 डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप 0 को भी यूज़ कर सकते हैं, 1 को भी, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, सबको पुट कर सकते हैं 100 के प्लेस पर। तो टोटल प्लेसेस कितनी हो गई यहाँ पे? 9, करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, एक को आपने यहाँ पे एंगेज कर रखा है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो अब आपके पास यहाँ पे टोटल 10 कंडीशंस थी पुट करने के लिए। तो एक जब आपने यहाँ पे पुट कर दिया तो उसको तो हटाना पड़ेगा ना, चाहे आप किसी को भी यहाँ पे पुट करें, एक को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो एक आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 - 1, तो आपके पास बच जाएगा 9। तो 9 डिजिट्स आपके पास अवेलेबल है 100 प्लेस के लिए। अब 2 डिजिट्स यहाँ पे क्या हो गए? इंगेज हो गए। तो 10s के प्लेस पर कितने होंगे? 10 - 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 8, राइट है। अब 3 प्लेसेस आपके इंगेज हो गए 3 डिजिट से। तो 1s के प्लेस पर कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? तो 10 - 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 7। ये इतनी डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ये डिजिट्स की कंडीशन दिखाई जा रही है, 9, 9, 8 और 7 डिजिट्स की कंडीशन है। यहाँ पे 10 - 2, 2 यहाँ पे इंगेज थे, यहाँ पे 10 - 1 इंगेज थे, और ये 9 तो होना ही, क्योंकि 0 को आप यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 9, 9, 8, 7 इतने डिजिट्स अवेलेबल हैं 1000, 100, 10s और 1s के प्लेस पर 4 डिजिट्स के नंबर्स को बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल 9 × 9 × 8 × 7, 9 × 9 × 8 × 7, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4, 5, 3। और तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, यानी 4, 5, 3, 6। और इसको आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर, 4 डिजिट नंबर्स। ध्यान दीजिएगा, 4 डिजिट्स के नंबर्स इतने ही बनेंगे। आपके पास 0 से लेकर के 9 तक अवेलेबल डिजिट्स हैं, तो उससे टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे आपके 4536। इतने परम्यूटेशंस होने हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन को। यहाँ पे डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, और रिपीट ना होने की कंडीशंस में कुछ इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन होगा। यहाँ पे 10 - 1, यहाँ पे 10 - 2, यहाँ पे 10 - 3, यानी कि आपको जो कंडीशन बताई गई थी n × n - 1 × n - 2 × n - 3 फैक्टोरियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डन होगा। तो इसको और बेहतर से समझने के लिए इसके पिछले वाले वीडियोस को आप ध्यान से अगर देखते हैं तो ये सारी बातें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में ये बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि इवन नंबर और ऑड नंबर की कंडीशंस आएंगी तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही क्वेश्चन है कि फॉर्म करना है 3 डिजिट का इवन नंबर्स, 3 डिजिट का इवन नंबर्स फॉर्म करना है। तो कितने 3 डिजिट के इवन नंबर्स बनेंगे, और इसके लिए जो अवेलेबल डिजिट्स हैं वो हैं आपके पास 1, 2, 3, 4, 6 और 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 6 हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आपके पास 6। तो इसी को n नहीं मानना है, अभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमको देखना है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 6। 3 डिजिट के इवन नंबर्स को बनाना है यहाँ पे, और जिसमें मैंने यहाँ पे प्लेसेस आपके बना दिए 1s, 10s और 100। तो इवन नंबर्स बनाने, इसका मतलब कि हमारा 1s का प्लेस क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये 1s का प्लेस क्या होना चाहिए? ये इवन नंबर होने चाहिए यहाँ पर। तो इसमें इवन नंबर वाले कंडीशंस कितने हैं? तो इसके लिए लिखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स एट 1s प्लेस। ध्यान दीजिएगा,
वंस प्लेस के लिए कितने नंबर्स हैं? 3। कौन कौन से हैं? 2, 4 एंड 6। 2, 4 और 6 है तो कितने हो गए? 3 हो गए। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ परम्यूटेशन एट वंस कितने होंगे? वंस पे कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशंस होंगे? ध्यान दीजिएगा। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाएंगे इसके हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल 3p1। कितना हो जाएगा? 3p1 यानी कि फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे भी फैक्टोरियल 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया 3। कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये वंस के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? 3। अब कितने प्लेसेस बच गए आपके पास? 2 ही प्लेसेस क्या हैं? रिकमेंडेड है। और जब एक प्लेस यहाँ पर इंगेज हो गया एक डिजिट को लेकर के, तो इसमें से एक डिजिट क्या हो गया? इंगेज हो गया। तो अब आपके पास कितनी कंडीशंस बच गई? अब आपके पास बच गया टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 5 हो गए। कितने हो गए? 5। एक तो इंगेज हो गया ना, तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 5 हो गए। प्लेसेस आपके पास कितने हैं? 2। तो यानी कि n इक्वल कितना हो जाएगा? 5 और r इक्वल कितना हो जाएगा? 2। r इक्वल हो जाएगा 2, ये 1 और 2। यहाँ पे r इक्वल 1 था, यहाँ पे n इक्वल 3 था, यहाँ पे n इक्वल 3 था इसके लिए, वंस प्लेस के लिए। तो अब ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ डिजिट्स अब कितनी बच गई हमारे पास? 5 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो अब नंबर ऑफ परम्यूटेशंस पता करते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ रिमेनिंग 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस के लिए नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हो जाएंगे? 5p2। n कितना है? 5 हो गया। r कितना है? 2 हो गया। तो अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, यानी 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे भी फैक्टोरियल 3, नीचे भी फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो 5 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 5 इंटू 4 20, यानी इन दोनों प्लेसेस को मिला करके कितना हो जा रहा है? 20 हो जा रहा है। तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। तो अब उसके लिए कंडीशन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, तो हो गया ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल 20 इंटू 3। 2 प्लेसेस के लिए 20 है, एक प्लेसेस के लिए 3 है, तो 20 इंटू 3 यानी कि 60। ये है आपका टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। 2 प्लेसेस के लिए आपने फाइंड किया 5p2 तो कितना मिला? 20 मिला। और वंस प्लेस के लिए आपने फाइंड किया 3p1 तो कितना मिला? 3। तो 60 इवन नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट्स के जब आपके पास अवेलेबल डिजिट्स हों 1, 2, 3, 4, 6 और 7। तो जब ये अवेलेबल डिजिट्स होंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 6 था। कब और किस कंडीशन में वहाँ से कम हुआ और n इक्वल 5 हुआ? इस कंडीशंस के लिए नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ रिमेनिंग 2 प्लेसेस के लिए। वंस प्लेसेस के लिए n था 3 और r था 1। r कितना था? 1 था और ये n था 3। ध्यान दीजिएगा। 2 प्लेसेस के लिए जब बात हुई तो यहाँ पे r इक्वल कितना हो गया? 2 और n हो गया आपका 5। n कितना हो गया? 5। कंडीशंस को सॉल्व किया गया नंबर ऑफ परम्यूटेशंस का जो फैक्टोरियल का फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मिला आपको 20, यहाँ मिला 3, तो ये 20 और 3 मैंने यहाँ पे लोकेट कर लिया। फिर 20 इंटू 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 60 और यही हो जाएगा आपका 3 डिजिट्स के इवन नंबर्स का नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वो भी टोटल। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, तो उसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, उसको आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक कमिटी है और कमिटी में 8 पर्सन्स उसके मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 8 पर्सन हैं और उस कमिटी में 2 प्लेसेस जो हैं ब्लैंक हैं, एक चेयरमैन का और एक वाइस चेयरमैन का। इसी को फिल करना है और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन क्या है? नॉट अलाउड है। वहाँ पे कंडीशंस दी गई है कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिपीटेशन वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो वो मैंने लिख दिया RNA रिपीटेशन नॉट अलाउड। ध्यान दीजिएगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड हो गया वहाँ पे। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन 2 प्लेसेस को फिल करना है, चेयरमैन और
वाइस चेयरमैन को 8 पर्सन है उस कमेटी में, तो कितने तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे नंबर ऑफ परमिटेशंस कितना होगा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की प्लेसेस को फिल करने के लिए। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन कमिटी वो हो जाएगा 8 पर्सन। कितने हो गए? 8 पर्सन। नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं? 2 हैं, तो R इक्वल कितना हो गया? 2। 8 क्या हो गया? N। 8 हो गया आपका, N हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ परमिटेशंस इक्वल 8p2। 8p2 यानी कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2। तो ये हो गया फैक्टोरियल 8 अपॉन, तो फैक्टोरियल 8 को एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। यहाँ भी हो गया फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, तो 8 7 जा 56। 8 7 जा 56, तो 56 हो जाएगा नंबर ऑफ परमिटेशंस। तो इतनी तरह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी वेज, तो इतनी तरह से हम इन 2 प्लेसेस को फिल कर सकते हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की प्लेसेस को फिल किया जा सकता है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि फाइंड n को फाइंड करना है और उसके लिए एक रेशियो में कंडीशंस दी गई है परमिटेशंस की कि n-1 p3 रेशियो में है n p4 अपॉन 1:9 इक्वल करके 1:9 दिया हुआ है। तो इसको कुछ इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में राइट करेंगे कि n-1 p3 अपॉन n p4 इक्वल 1/9। ध्यान दीजिएगा, तो n-1 p3 इक्वल np अपॉन 1 np4 इक्वल 1/9। तो ये कुछ इस तरह से राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, n-1 p3 को राइट करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 -3 और फिर अपॉन करके np4 को राइट करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 इक्वल 1/9 इक्वल 1/9। तो ये n-1 -3 इसको राइट कर देते हैं n-4। डन है। और फिर इस वजह से n-4 फैक्टोरियल नीचे यहाँ भी है, n-4 फैक्टोरियल यहाँ भी है, तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-4 इंटू फैक्टोरियल n-4 अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल 1/9। फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल n-4 कैंसिल, ऊपर बच गया फैक्टोरियल n-1। डन है। फैक्टोरियल n को एक्सप्लेन करेंगे तो हो जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n-1, यहाँ हो जाएगा 1/9। फैक्टोरियल n-1 से फैक्टोरियल n-1 कैंसिल, तो इधर कुछ इस तरह से मिला हमें 1/n इक्वल 1/9। कंपेरिजन किए तो हमें मिला n इक्वल 9, यही n की वैल्यू है। तो कैसे मैंने फैक्टोरियल को सॉल्व किया, वीडियो को पॉज करके बहुत ही ध्यान से देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे सॉल्व हुआ है। n-1 p3 रेशियो n p4 इक्वल 1:9 था। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसको कन्वर्ट किया, फिर फैक्टोरियल में जो इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r। ये ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r होता है। उसी फार्मूले पर ही मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि नीचे वाला r होता है, ऊपर वाला n की कंडीशन होती है, और एक्सप्लेनेशन के आफ्टर दैट हमें n की वैल्यू कितनी मिल रही है 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। तो उसको सॉल्व करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए हैं तो। इन चीज़ों को समझ लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व होने वाला है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में एक वर्ड दिया हुआ है इक्वेशन, और ये कह रहा है कि इक्वेशन में जितने लेटर इन्वॉल्व हैं उनसे हम कितने वर्ड बना सकते हैं। वर्ड की मीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विथ भी मीनिंग हो सकती है, विदाउट भी मीनिंग हो सकती है, बट एक कंडीशन है वहाँ पे
कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कि RNA रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं इस इक्वेशन में, जितने भी लेटर इन्वॉल्व हैं उनसे, विथ मीनिंग या विदाउट मीनिंग जैसे भी हैं आपको बनाने हैं। तो वो बताने हैं कि कितने वर्ड बन सकते हैं। तो सबसे पहले पता करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। 8 लेटर्स हैं, ध्यान दीजिएगा, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल 8। ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल 8 यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। और फिर जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 40,320। इतने वर्ड बनेंगे विथ या विदाउट मीनिंग। ध्यान दीजिएगा, विथ या विदाउट मीनिंग। मीनिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको मीनिंग हो या ना हो, बस वर्ड बनने चाहिए। और कितने वर्ड बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं 8, यानी कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो जाएंगे फैक्टोरियल 8, और उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे फैक्टोरियल 8 को, तो हमें मिलेगा 40,320। और यहाँ पे कंडीशंस दी गई थी कि ईच लेटर एग्जैक्टली यूज्ड वंस, एक ही बार यूज़ होना चाहिए, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ फैक्टोरियल 8 का यूज़ होना था। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बेसिस पे इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी पे सॉल्व होंगे, इसी के पैटर्न पे सॉल्व होंगे। क्या क्या है इसमें, 3 कंडीशंस दी गई हैं। पहला, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सेकेंड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। और थर्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वावेल। और जो वर्ड है वो है मंडे, और इसमें ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और विथ या विदाउट मीनिंग जैसा भी, हर एक तरह का सब मिला करके, चाहे इसकी मीनिंग हो या ना हो, कितने वर्ड्स बन सकते हैं मंडे लेटर से। तो मंडे जो वर्ड है, इसमें जितने भी लेटर्स हैं उससे कितने वर्ड बन सकते हैं। 3 कंडीशंस दी गई आपके सामने, और 3 कंडीशंस को अप्लाई करके बताना है कि कितने वर्ड्स बन सकते हैं पर्टिकुलर कंडीशंस में। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि इसमें कितने लेटर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल 6 है, करेक्ट। फर्स्ट कंडीशन, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल 6p4, यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, r के लिए 4 है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, नीचे भी फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का, तो आपको मिलेगा 360। कितना मिलेगा? 360। तो 360 वर्ड्स बनेंगे जब 4 लेटर्स यूज होंगे एक बार में। तो सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ध्यान दीजिएगा, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, यानी कि टोटल जो 6 लेटर्स हैं वो यूज़ होंगे। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 ही क्यों होगा? क्योंकि 6 प्लेसेस ही हैं, 6 ही लेटर हैं, तो 6 प्लेसेस के ही वर्ड बनाने हैं। 6 प्लेसेस हैं और सभी लेटर्स को एक बार यूज़ करना है, रिपीटेशन अलाउड है ही नहीं, तो फैक्टोरियल 6 ही होगा। तो इसका आप फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी थी? 360 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720। तो कितने वर्ड्स बनेंगे? 720 वर्ड्स बनेंगे। थर्ड नंबर कंडीशंस कह रहा है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वावेल। तो नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ वावेल लेटर्स कितने हैं इसमें? ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ वावेल लेटर्स हैं आपके पास 2। कितने हैं? 2। एक है ओ, दूसरा है ए। ओ एंड ए है। तो जो सिंगल प्लेस है उसके लिए क्या कंडीशन है? तो वो हो जाएगा 2p1। कितना हो जाएगा? 2p1। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन अ वावेल, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस
इन वॉवेल इक्वल टू P1, यानी कि फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1। तो कितना मिला आपको 2 इंटू फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल हो गया इससे, तो मिला आपको 2। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इन वॉवेल फैक्टोरियल 2 मिला। दूसरी कंडीशन, अब बच गया आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 प्लेसेस और 5 लेटर्स। 1 लेटर को तो आप यूज़ कर चुके, तो टोटल आपके पास बच गया 5 प्लेसेस और 5 लेटर्स। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस इक्वल ये 2 इंटू फैक्टोरियल 5, 2 इंटू फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 क्यों? क्योंकि टोटल नंबर भी 5 है और ऑल लेटर्स यूज़ करने, तो 2 तो आप यूज़ कर दोगे, तो आपके पास बचेगा कितना, 5 ही बचा। तो 2 इंटू 5, हालांकि 6 है उसमें, तो 6 को 2 को एक प्लेस पर यूज़ करना है ना। वावेल को फर्स्ट लेटर दिया है कि फर्स्ट लेटर इज़ अ वावेल, तो वो एक ही प्लेस हुआ। तो 5 लेटर्स भी हैं, 5 प्लेसेस भी हैं, तो आपके पास बच गया सिर्फ फैक्टोरियल 5। तो इसीलिए डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टोरियल 5 लिखा गया है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कुछ इस तरह से। और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 120। कितनी मिलेगी? 120। और फिर इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 240। ध्यान दीजिएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो आपको 120 मिलेगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मिलेगा। तो थर्ड नंबर का आंसर है 240। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस हो गए 240। सेकेंड नंबर में 720 मिला था और फर्स्ट नंबर में 360 मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी सॉल्व होंगे सेम इसी पैटर्न पर। तो इसलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।